लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित उपन्यास सेवा सदन का भाग 15। एक दिन शर्मा जी सैर करने जा रहे थे कि रास्ते में दो सज्जनों से भेंट हो गई। यह दोनों म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर थे। एक का नाम था अबुल वफा, दूसरे का अब्दुल लतीफ़। ये दोनों फिटन पर सैर करने जा रहे थे। शर्मा जी को देखते ही रुक गए। अबुल वफा बोले, आइए जनाब, आप ही का जिक्र हो रहा था, आइए कुछ दूर साथ ही चलते हैं। शर्मा जी ने उत्तर दिया, मैं इस समय घुमा करता हूँ, क्षमा कीजिएगा। अबुल वफा बोले, अजी आपसे खास बात करनी है, हम तो आपके दौलत खाने पर हाजिर होने वाले थे। इस आग्रह से विवश होकर शर्मा जी फिटन पर बैठे। अबुल वफा बोले, और वह खबर सुनाइए कि रूह फड़क बैठेगी। शर्मा जी बोले, फरमाइए तो। अबुल वफा बोले, आपकी महाराजन सुमन 22 हो गई। अब्दुल लतीफ़ बोले, वाला हम आपके नजर इंतखाब के कायल हैं। अभी 3-4 दिनों से ही उसने दाल मंडी में बैठना शुरू किया है, लेकिन इतने में ही उसने उसका रंग मात कर दिया। उसके सामने अब किसी का रंग ही नहीं जमता। उसके बाला खाने के सामने रंगीन मिजाजों का अम्बोह जमा रहता है। मुखड़ा गुलाब है और जिस्म तपाए हुआ कुंदन। जनाब, मैं आपसे अजरुए ईमान करता हूँ कि ऐसे दिल फरेब सूरत मैंने न देखी थी। अबुल वफा बोले, भाई उसे देखकर भी कोई पाकबाजी का दावा करे तो इसका मुरीद हो जाऊं। ऐसे लाले बिहड़ा को गूदड़ से निकालना आप ही जैसे हुस्न शिनास का काम है। अब लतीफ़ बोले, बला की जहीन मालूम होती है। अभी आपके यहाँ से निकले हुए उसे 5-6 महीने से ज़्यादा नहीं हुए होंगे, लेकिन कल उसका गाना सुना तो दंग रह गए। इस शहर में उसका सानी नहीं, किसी के गले में वह लोच और नज़ाकत नहीं है। अबुल वफा ने फिर कहा, अजी जहाँ जाता हूँ उसी का चर्चा सुनता हूँ। लोगों पर जादू सा हो गया है। सुनता हूँ सेठ बालभद्र दास जी की आमद रफ्त शुरू हो गई। चलिए आज आप भी पुरानी मुलाकात ताजी कराइए। आपकी तुफैल में हम भी फैज़ पा जाएंगे। अब्दुल लतीफ़ ने कहा, हम आपको खींच ले चलेंगे। इस वक्त आपको हमारी खातिर करनी चाहिए। शर्मा जी इस समाचार को सुनकर खेद, लज्जा और ग्लानि के बोझ से इतने दब गए कि सिर भी न उठा सके। जिस बात का उन्हें भय था वह अंत में पूरी होकर ही रही। उनका जी चाहता था कि कहीं एकांत में बैठकर इस दुर्घटना की आलोचना करें और निश्चय करें कि इसका कितना भार उनके सिर पर है। इस दुराग्रह पर कुछ खिन्न होकर बोले, मुझे क्षमा कीजिए, मैं न चल सकूंगा। अब्दुल वफा बोले, क्यों? शर्मा जी ने कहा, इसलिए कि एक भले घर की स्त्री को इस दशा में देखना मैं सहन नहीं कर सकता। आप लोग मन में चाहे जो कुछ समझिए, किंतु उसका मुझसे केवल इतना ही संबंध कि वह मेरी स्त्री के पास आती जाती थी। अब्दुल लतीफ़ ने कहा, जनाब है पारसाई की बातें किसी और वक्त के लिए उठा रखिए। हमने इसी कूचे में उम्र काट दी है और इस रुमूज़ को खूब समझते हैं। चलिए आपकी सिफारिश से हमारा भला हो जाएगा। शर्मा जी से अब सब्र न हो सका। अधीर होकर बोले, मैं कह चुका कि मैं वहाँ न जाऊँगा, मुझे उतर जाने दीजिए। अब्दुल वफा बोले, और हम कह चुके हैं कि ज़रूर ले चलेंगे। आपको हमारी खातिर से इतनी तकलीफ़ तो करनी ही पड़ेगी। अब्दुल लतीफ़ ने घोड़े को एक चाबुक लगाया, वह हवा को गया। शर्मा ने क्रोध से कहा, आप मेरा अपमान करना चाहते हैं। अब्दुल वफा बोले, जनाब आखिर वजह भी तो कुछ होनी चाहिए। ज़रा देर में पहुंच जाते हैं, यह लीजिए सड़क घूम गई। शर्मा जी समझ गए कि यह लोग इस समय मेरी आरजू मिन्नत पर ध्यान न देंगे। सुमन के पास जाने के बदले वह कुएं में गिरना अच्छा समझते थे। अतएव उन्होंने अपने कर्तव्य का निश्चय कर लिया। वह उठे और बेग से चलती हुई गाड़ी पर से कूद पड़े। यद्यपि उन्होंने अपने को बहुत संभाला पर रुक न सके। पैर लड़खड़ा गया और वह उल्टे हुए 50 कदम तक चले गए। कई बार गिरते गिरते बचे, अंत में ठोकर खाकर गिर ही पड़े। हाथ की कोहनी
कटी चोट लगी। हाँफते हाँफते बेदम हो गए। शरीर पसीने में डूब गया। सिर चक्कर खाने लगा और आंखें तिलमिला गई। ज़मीन पर बैठ गए। अब्दुल लतीफ़ ने घोड़ा रोक दिया। दौड़े हुए दोनों आदमी उनके पास आए और रुमाल निकाल कर झलने लगे। कोई 15 मिनट में शर्मा जी सचेत हुए। दोनों महाशय पछताने लगे, बहुत लज्जित हुए और शर्मा जी से क्षमा मांगने लगे। बहुत आग्रह किया कि गाड़ी पर बैठाकर आपको घर पहुंचा दें, किंतु शर्मा जी राजी न हुए। उन्हें वहीं छोड़कर वह खड़े हो गए और लंगड़ाते हुए घर की तरफ चले। लेकिन सावधान होने पर उन्हें विस्मय होता था कि मैं फिटन से कूद क्यों पड़ा। यदि मैं एक बार झड़क कर कह देता कि गाड़ी रोको तो किसकी मजाल थी कि न रोकता, और अगर वह इतने पर भी न मानते तो मैं उसके हाथ से राज छीन सकता था। पर खैर, जो वह हुआ। कहीं वह दोनों मुझे बातों में बहलाकर सुमन के दरवाजे पर जा पहुंचते तो मुश्किल होती। सुमन से मेरी आंखें कैसे मिलती। कदाचित मैं गाड़ी से उतरते ही भागता, पागलों की भांति बाजार में दौड़ता। गऊ का वध होते तो चाहे देख सकूं, पर सुमन को इस दशा में नहीं देख सकता। बड़े से बड़ा भय सदैव कल्पित हुआ करता है। इस समय उनके मन में बारंबार यह प्रश्न उठ रहा था कि इस दुर्घटना का उत्तरदायी कौन है। उनकी विवेचना शक्ति पिछली बातों को आलोचना कर रही थी। यदि मैंने उसे घर से निकाल न दिया होता तो इस भांति उसका पतन न होता। मेरे यहाँ से निकलकर उसे और कोई ठिकाना न रहा और क्रोध और कुछ नैराश की अवस्था में यह भीषण अभिनय करने पर बाध्य हुई। इसका सारा अपराध मेरे सर है, लेकिन गजाधर सुमन से इतना क्यों बिगड़ा। यह कोई पर्दा नशी स्त्री न थी। मेले ठेले में आती जाती थी। केवल एक दिन जरा देर हो जाने से गजाधर उसे कठोर दंड कभी न देता। वह उसे डांटता, संभव है 2-4 धौल भी लगाता। सुमन रोने लगती। गजाधर का क्रोध ठंडा हो जाता। वह सुमन को मना लेता, बस झगड़ा तय हो जाता। पर ऐसा नहीं हुआ, केवल इसलिए कि विट्ठलदास ने अपने ही से आग लगा दी थी। निस्संदेह सारा अपराध उन्हीं का है। मैंने भी सुमन को घर से निकाला तो उन्हीं के कारण। उन्होंने सारे शहर में बदनाम करके मुझे निर्दयी बनाने पर विवश कर दिया। इस भांति विट्ठलदास पर दोषारोपण करके शर्मा जी को बहुत धैर्य हुआ। इस धारणा ने पश्चाताप की वह आग ठंडी की जो महीनों से उनके हृदय में दहक रही थी। उन्होंने विट्ठलदास को अपमानित करके का एक मौका मिला। घर पहुंचते विट्ठलदास को पत्र लिखने बैठ गए। कपड़े उतारने की भी सुध न रही। प्रिय महाशय नमस्ते। आपको यह सुनकर असीम आनंद होगा कि सुमन अब दालमंडी में एक कोठे पर विराजमान है। आपको स्मरण होगी कि होली के दिन वह अपने पति के भय से मेरे घर चली आई थी और मेरे सरल रीति से उसे उतने दिनों तक आश्रय देना उचित समझा जब तक उसके पति का क्रोध न शांत हो जाए। पर इसी बीच मैं मेरे कई मित्रों ने, जो मेरे स्वभाव से सर्वथा अपरिचित नहीं थे, मेरी उपेक्षा तथा निंदा करनी आरंभ की। यहाँ तक कि मैं उस अभागिन अबला को अपने घर से निकालने पर विवश हुआ और अंत में वह उसी पाप कुंड में गिरी जिसका मुझे भय था। अब आपको भली भांति ज्ञात हो जाएगा कि इस दुर्घटना का उत्तरदायी कौन है और मेरा उसे आश्रय देना उचित था या अनुचित। आपका पद्म है। बाबू विट्ठलदास शहर की सभी सार्वजनिक संस्थाओं के प्राण थे। उनकी सहायता के बिना कोई कार्य सिद्ध न होता था। पुरुषार्थ का पुतला इस भारी बोझ को प्रसन्न चित्त से उठाता दब जाता था, किंतु हिम्मत न हारता था। भोजन करने का अवकाश न मिलता, घर पर बैठना नसीब न होता। स्त्री उनके स्नेहरत व्यवहार की शिकायत किया करती और विट्ठलदास जाति सेवा की धुन में अपने सुख और स्वार्थ को भूल गए थे। कहीं अनाथालय के लिए चंदा जमा करते फिरते हैं, कहीं दीन विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति का प्रबंध करने में दत्तचित्त है। जब जाति पर कोई संकट आ पड़ता है तो उनका देश प्रेम उमड़ पड़ता है। अकाल के समय सिर पर आटे का गट्ठा लादे गांव-गांव घूमते हैं। हैजे और प्लेग के दिनों उनका आत्मसमर्पण और विलक्षण त्याग देखकर आश्चर्य होता था। अभी पिछले दिनों जब गंगा में बाढ़ आ गई थी तो महीनों घर की सूरत नहीं देखी। अपनी सारी संपत्ति देश पर अर्पण कर चुके थे। इस
का तनिक भी अभिमान न था। उन्होंने उच्च शिक्षा नहीं पाई थी, वाक शक्ति भी साधारण थी। उनके विचार में बहुधा प्रौढ़ता तथा दूरदर्शिता का अभाव होता था। वह विशेष नीति कुशल, चतुर या बुद्धिमान न थे, पर उनमें देशानुसार का एक ऐसा गुण था जो उन्हें सारे नगर में सर्वसम्मान बनाए हुए था। उन्होंने शर्मा जी का पत्र पढ़ा तो एक थप्पड़ सा मुंह पर लगा। उस पत्र में कितना व्यंग था, इसकी ओर उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। अपने एक परम मित्र को भ्रम में पढ़कर कितना बदनाम किया, इसका भी उन्हें दुख नहीं हुआ, और वह बीती हुई बातों पर पछताना नहीं जानते थे। इस समय क्या करना चाहिए, इसका निश्चय करना आवश्यक था, और उन्होंने तुरंत यह निश्चय कर लिया। वह दुविधा में पड़ने वाले मनुष्य न थे। कपड़े पहने और दाल मंडी जा पहुंचे। सुमन बाई के मकान का पता लगाया। बेधड़क ऊपर गए और जाकर द्वार खटखटाए। हिरिया ने, जो सुमन की नायिका थी, द्वार खोल दिया। 9 बज गए थे। सुमन का मुजरा अभी समाप्त हुआ था, वह सोने जा रही थी। विट्ठल दास को देखकर चौंक पड़ी। उसने कई बार शर्मा जी के मकान पर देखा था। झिझक कर खड़ी हो गई, सिर झुकाकर बोली, महाशय आप इधर कैसे भूल पड़े। विट्ठल दास सावधानी से वकील पर बैठकर बोले, भूल तो नहीं पड़ा, जानबूझकर आया हूँ, पर जिस बात का किसी तरह विश्वास न आता था वही देख रहा हूँ। आज जब पद्मसह का पत्र मिला तो मैंने समझा कि किसी ने उन्हें धोखा दिया है, पर अब अपनी आँखों से कैसे धोखा दूँ। जब हमारी पूज्य ब्राह्मण महिलाएं ऐसे कलंकित मार्ग पर चलने लगीं तो हमारे अंधपतन का अब पारावार नहीं है। सुमन, तुमके हिंदू जाति का सर नीचा कर दिया। सुमन ने गंभीर भाव से उत्तर दिया, आप ऐसा समझते होंगे, और तो कोई ऐसा नहीं समझता। अभी कई सज्जन यहाँ से मुजरा सुनकर गए हैं, सभी हिंदू थे, लेकिन किसी का सिर नीचा नहीं मालूम होता था। वह मेरे यहाँ आने में बहुत प्रसन्न थे। फिर इस मंडी में मैं ही एक ब्राह्मण नहीं हूँ। 2-4 का नाम तो मैं अभी ले सकती हूँ जो बहुत ऊंचे कुल की हैं, पर जब बिरादरी में अपना निबाह नहीं तरह ना देखा तो विवश होकर यहाँ चली आए। जब हिंदू जाति को खुद की लाज नहीं है तो फिर हम जैसी अबलाएं उसकी रक्षा कहाँ तक कर सकती हैं। विट्ठल दास बोले, सुमन तुम सच कहती हो। बेशक हिंदू जाति अधोगति को पहुँच गई है और अब तक वह कभी भी नष्ट हो गई होगी, पर हिंदू स्त्रियों ने भी अभी तक उसकी मर्यादा की रक्षा की है। उन्हीं के सत्य और कुरीति ने उन्हें बचाया है। केवल हिंदुओं को लाज रखने के लिए लाखों स्त्रियां आग में भस्म हो गई हैं। यही वह विलक्षण भूमि है जहाँ स्त्रियां नाना प्रकार के कष्ट भोगकर, अपमान और निरादर सहकर पुरुषों की अमानुषीय क्रूरताओं को चित्त में न लाकर हिंदू जाति का मुख उज्ज्वल करती रहती हैं। यह साधारण स्त्रियों का गुण था, और ब्राह्मणियों का तो पूछना ही क्या। एक शोक है कि वही देवियां अब इस भांति मर्यादा का त्याग करने लगी। सुमन, मैं स्वीकार करता हूँ कि तुमको घर पर बहुत कष्ट था। माना कि तुम्हारा पति दरिद्र था, क्रोधी था, चरित्रहीन था, माना कि उसने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया था, लेकिन ब्राह्मणी अपनी जाति और कुल के नाम पर यह सब दुख झेलती है। आपत्तियों का झेलना और दुरावस्था में स्थिर रहना, यही सच्ची ब्राह्मणियों का धर्म है। पर तुमने वह किया जो नीच जाति की कुटलाएं किया करती हैं। पति से रूठकर मैके भागती हैं, और मैके में विवाह न हुआ तो चलकले की राह देखती हैं। सोचो तो कितने खेद की बात है कि जिस अवस्था में तुम्हारी लाखों बहनें हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रही हैं, वही अवस्था तुम्हें इतनी असहनीय हुई कि तुमने लोक लाज कुल मर्यादा को लात मारकर कुपथ ग्रहण किया। क्या तुमने ऐसी स्त्रियां नहीं देखी जो तुमसे कहीं दीनहीन, दरिद्र, दुखी हैं, पर ऐसे कुविचार उनके पास नहीं फटकने पाते? नहीं तो आज यह सर्वभूमि नरक के समान हो जाती है। सुमन, तुम्हारे इस कार्य ने ब्राह्मण जाति की नहीं, समस्त हिंदू जाति का मस्तक नीचा कर दिया है।
सुमन की आंखें सजल थीं, लज्जा से सिर न उठा सके। विठलदास फिर बोले, इसमें संदेह नहीं कि यहाँ तुम्हें भोग विलास की सामग्रियाँ खूब मिलती हैं। तुम एक ऊंचे सुसज्जित भवन में निवास करती हो, नर्मकालीन पर बैठती हो, फूलों की सेज पर सोती हो, भांति भांति के पदार्थ खाती हो, लेकिन सोचो तो तुमने यह सामग्री किन दामों मोल ली है। अपनी मान मर्यादा बेचकर तुम्हारा कितना आदर था, लोग तुम्हारी पदरज माथे पर लगाते थे, लेकिन आज तुम्हें देखना भी पाप समझा जाता है। सुमन ने आप काट कर कहा, महाशय है आप क्या कहते हैं? मेरा तो यह अनुभव है कि जितना आदर मेरा अब हो रहा है उसका शांतांश भी तब नहीं होता था। एक बार मैं सेठ चमनलाल के ठाकुर द्वारे में झूला देखने गई थी। सारी रात बाहर खड़ी भीगती रही, किसी ने भीतर न जाने दिया, लेकिन कल उसी ठाकुर द्वारे में मेरा गाना हुआ, जो ऐसा जान पड़ता था मानो मेरे चरणों से वह मंदिर पवित्र हो गया। विठलदास बोले, लेकिन तुमने यह सोचा है कि वह किस आचरण के लोग हैं? सुमन ने कहा, उनके आचरण चाहे कैसे हों, लेकिन वह काशी के हिंदू समाज के नेता अवश्य हैं। फिर उन्हीं पर क्या निर्भर है? मैं प्रातः काल से संध्या तक हजारों मनुष्यों को इसी रास्ते आते जाते देखती हूँ। पढ़े अनपढ़, मूर्ख, विद्वान, धनी, गरीब सभी नजर आते हैं, परंतु सबको अपनी तरफ खुली या छिपी दृष्टि से ताकते पाती हूँ। उनमें कोई ऐसा नहीं मालूम होता जो मेरी कृपा दृष्टि पर हर्ष से मतवाला ना हो जाए। इसे आप क्या कहते हैं? संभव है शहर में दो चार मनुष्य ऐसे हों जो मेरा तिरस्कार करते हों, उनमें से एक आप हैं, उनमें आपके मित्र पद्म से हैं, किंतु जब संसार मेरा आदर करता है तो इसे गिने मनुष्यों के तिरस्कार की मुझे क्या परवाह है। पद्म सिंह को भी जो चिढ़ है वह मुझसे है, मेरी बिरादरी से नहीं। मैंने इन्हीं आंखों से उन्हें होली के दिन भोली से हंसते देखा था। विठलदास को कोई उत्तर न सूझा था, बुरे फंसे थे। सुमन ने फिर कहा, आप सोचते होंगे कि भोग विलास की लालसा से कुमार्ग में आई हूँ, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। मैं ऐसे अंधी नहीं हूँ कि भले बुरे की पहचान ना कर सकूँ।